अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। पूरे परभनी जिले में लगातार 31 अगस्त 2024 से मूसलाधार बारिश शुरू है और जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परभनी जिले के तमाम ही गांव का लगभग 52 से 55 गांव का संपर्क एक दूसरे से टूट चुका है, जिसकी वजह से यहाँ के गांव में लोगों तक, यहाँ के नागरिकों तक अनाज पहुंचाना भी दुभर हो चुका है। यहाँ पर परभनी प्रशासन की जानिब से जिस तरह से दक्षता ली गई है, केयर किया गया है, इन तमाम लोगों तक खाना पहुंचाने की भी जिम्मेदारी कुछ एनजीओज ने ली है। और परभनी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिया में परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, उसी के साथ में परभनी तहसील के चौहान साहब, तहसीलदार चौहान साहब, उसी के साथ में यहाँ पर ये लोग जब सर्वे करने के लिए आए तो सर्वे करने के बाद में इन्होंने ये कहा है कि लगभग परभनी शहर के जमजम कॉलोनी, बसेरा कॉलोनी, उसी के साथ में कतपुरा, बिस्मिल्ला कॉलोनी, संजरी नगर, बिलाल कॉलोनी, मोइन कॉलोनी, साथ ही अरफात कॉलोनी, इन तमाम एरियो में हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी, बाबर कॉलोनी, टीचर कॉलोनी, उसी के साथ में फुलबाग कॉलोनी, यहाँ पर कृषि कॉलोनी और उसी के साथ में अलीबाग नगर, अजीजिया नगर का एरिया, बियाने महामंडल के पीछे का एरिया, इन तमाम एरियो में पानी घुस गया है। और पानी घुसने की वजह से 2500 से ज्यादा यहाँ पर घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से खासा लोगों की परेशानी हुई है। और लगभग यहाँ के तमाम लोग, 1.5 से 2 लाख लोग जो है ये बाढ़ से पीड़ित हो चुके हैं। इनके मवेशी भी बह चुके हैं और इनका जो नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है, इसमें परभनी के जिला अधिकारी मधुकर गौंडे, इन्होंने जिस तरह से बात कही है कि तमाम ही लोग अतिवृष्टि की वजह से पीड़ित हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, जिन लोगों का भी आर्थिक नुकसान हुआ है, जिन लोगों का यहाँ पर जानवरों का नुकसान हुआ है, जिनका अनाज बहकर गया है, परभनी के जिला अधिकारी इन्होंने आदेश दिया है, परभनी के तहसीलदार चौहान इन्हें, और आदेश देने के बाद में 1 महीने का राशन भी इन तमाम लोगों का सर्वे करके आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर ही इन तमाम लोगों तक पहुंचाने का काम भी यहाँ पर परभनी के जिला अधिकारी, इनकी जानिब से परभनी के तहसीलदार चौहान ये करने वाले हैं और इसके लिए सर्वे भी किया जा रहा है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि जिन लोगों के घरों तक हमारे एनजीओज के लोग, मुजम्मिल भाई और इनके तमाम लोग जो आने वाले हैं, परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने जिस तरह से सर्वे करने के लिए कहा है और तमाम लोगों का अगर गलती से किसी का नाम रह जाता है तो मुजम्मिल भाई इनके ऑफिस पर इनका फॉर्म ला कर दें और अपने आधार कार्ड और आधार कार्ड के अलावा आप बैंक पासबुक के जेरॉक्स, ये तमाम चीजें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ला के दें, ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर आप तमाम हजरात के बैंक अकाउंट में जो पैसे आने वाले हैं, यहाँ पर किसी दलाल को आपने 1 रुपया भी देना नहीं है। ये बात आपको क्लियरली हो जानी चाहिए। और आप तक जो राशन पहुंचाया जा रहा है, ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में 1 महीने का राशन आप तमाम हजरात तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी जिला प्रशासन ने ली है। और यहाँ जो जिन लोगों के यहाँ पर सर्वे करने के लिए, पंचनामा करने के लिए कर्मचारी और अधिकारी आने वाले हैं, उन लोगों की भी आप हेल्प करें, उन लोगों के भी आप मदद करें। अगर आपके गलती से कोई पड़ोसी आपके पड़ोस से बाहर गए हैं अपने आप को महफूज रखने के लिए, तो उन्हें भी कॉल करके बुलाएं और उनका भी नाम जरूर लिखें, ताकि कोई भी यहाँ पर व्यक्ति ना बचा हुआ रहे। हर व्यक्ति तक ये सुविधा, खाने की किट और इन तमाम जो सहूलतें हैं, ये हर घर तक, व्यक्ति तक पहुंच सके, यही जिम्मेदारी जिला प्रशासन ने ली है। और जिस तरह से यहाँ पर किसी बीच में किसी दलाल का कोई काम नहीं है, यहाँ पर बगैर दलाल के काम किया जा रहा है। आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, सैयद अब्दुल खादर और सैयद मुजम्मिल, इन तमाम लोगों की जानिब से जिस तरह से ये काम किया जा रहा है, और यही नहीं, सामाजिक संगठनाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इन तमाम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत के लिए, आपकी सेवा के लिए ही ये काम शुरू किया हुआ है। अगर आप अतिवृष्टि से पीड़ित है तो आप अपना नाम दर्ज जरूर करें, आप अपना नाम जरूर लिखाएं, आप अपने आधार कार्ड और आप अपने बैंक पासबुक के जेरॉक्स जरूर यहाँ पर मुजम्मिल भाई इनके संपर्क कार्यालय पर लाकर जरूर दें। किसी भी तरह से किसी को दलाली का रुपया भी ना दे, इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। आप लोगों का नुकसान हुआ है, आप लोगों को तकलीफ हुई, आप लोगों की परेशानी हुई, आप लोगों का जो नुकसान हुआ है, जिन लोगों के बकरी, गाय, भैंस जिनका भी नुकसान हुआ है, जिनके भी मवेशियों का नुकसान है, मुर्गियों का जिनका भी नुकसान हुआ है, अनाज जिनका बहकर गया है, इन तमाम लोगों तक ये सहूलत
परभनी के जिला अधिकारी ये पहुंचाने वाले हैं। और उन्होंने जिस तरह से आह्वान किया है, परभनी के जिला अधिकारी गावड़े, इन्होंने जिस तरह से आह्वान किया है, और परभनी शहर महानगर पालिका के उपायुक्त नेमिनाथ दंडवत इन्हें सर्वे करने के लिए और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इनकी पूरी टीम को भेजा है, और बहुत जिम्मेदारी के साथ में इन्हें भेजा गया है। और जिस तरह से नेमिनाथ दंडवत ये परभनी शहर के जमजम कॉलोनी के पूरे एरिया में खुद जिम्मेदारी के साथ में यहाँ के एनजीओ के लोगों के साथ में और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ में जिस तरह से यहाँ इन्होंने सर्वे किया है, और जाकर जिम्मेदारी के साथ में इन्होंने देखा है कि किस परेशानी से यहाँ के लोग गुजर रहे हैं। तमाम लोगों ने भी यहाँ के परभनी शहर महानगर पालिका के उपायुक्त नेमिनाथ दंडवत इन्हें मदद भी की है, इनकी सहायता भी की है, और एक दूसरे की मदद से ही ये काम होना है, इस तरह का भी यहाँ पर काम किया गया है। जिस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर दिल लगाकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये काम 2 महीने पहले ही हो जाना चाहिए था, बारिश से पहले ही बारिश के आने का इंतजाम हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ जिस तरह से यहाँ की तत्कालीन परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभौर ये किसी की भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। और जिस परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ा है, उस परेशानी से ही लोग झूंझते हुए नजर आ रहे हैं। परभनी शहर ही नहीं बल्कि परभनी शहर के अलावा परभनी जिले के लोग इस अतिवृष्टि से झूंझते हुए नजर आए हैं। परभनी शहर के एरिया में जिस तरह से यहाँ पर नदी का पानी घुस गया था, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। यही नहीं, इसके अलावा हम आपको परभनी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिया का जो नजारा बता रहे हैं, जो लोग यहाँ पर प्रभावित हुए हैं इस अतिवृष्टि से। ये लोग तो पूरी तरह से अपने घर को छोड़कर भी कुछ लोग जा चुके हैं, और उन लोगों से भी हमारा आह्वान है कि वो भी अपना नाम परभनी प्रशासन के अधिकारियों के पास में दर्ज जरूर करें। और अगर आप यहाँ से जा चुके हैं तो आप अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर भेजें। आपके जो नाम है, आप जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, इन तमाम लोगों से परभनी आज तक की टीम की जानिब से गुजारिश है, आह्वान है कि आप जिला प्रशासन की सहायता करें, और जिला प्रशासन की जानिब से जो आर्थिक मदद और यहाँ पर राशन आने वाला है वो भी हासिल करें। जो लोग यहाँ पर परभनी शहर के अलग अलग मंगल कार्यालयों में, परभनी शहर के शादी खानों में जिन लोगों ने अपना बसेरा बसाया है, उन लोगों का भी खाने का इंतजाम मौलाना शाहिद इशाती साहब इनकी जानिब से और तमाम एनजीओज की जानिब से और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जानिब से किया गया है, जिसमें बहुत जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका की जिम्मेदारी उठाते हुए यहाँ के रहवासी शेख यकीन भाई ये भी पूरी तरह से रिस्क लेते हुए यहाँ पर मदद कार्य में जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से ये तमाम लोग यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, ये तमाम ही लोग, इनका मकसद ही ये है कि जिला प्रशासन का जल्द से जल्द यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन आ जाए और जिला प्रशासन की जानिब से भी सहायता आ जाए। किसी भी तरह से कोई भी घर यहाँ पर जिला प्रशासन के सर्वे में छूटना भी नहीं चाहिए, इस बात का भी तमाम लोगों ने खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। अगर आपकी अपने पड़ोसी से नाराजगी है तो ऐसी सूरत में आप नाराजगी को बाजू में रखें और अपने पड़ोस के घर की भी मदद करें। चाहे किसी भी व्यक्ति का घर हो, जिसके भी जिन व्यक्तियों के घर में, जिन हजरात के घर में पानी घुसा हो, जिन लोगों का नुकसान हुआ हो, उन तमाम लोगों से भी आह्वान है कि आपने भी जिला प्रशासन के पास में अपना नाम दर्ज करना जरूरी है। आपके आधार कार्ड और आपके बैंक पासबुक के जेरॉक्स देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर तमाम लोग जिस तरह से एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, इस तरह का पानी यहाँ पर भरा हुआ है जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिस वजह से लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं। उसके बावजूद यहाँ पर लोग इस बात से उम्मीद लगाए हुए हैं कि जिला प्रशासन इन तमाम हजरात की, इन तमाम लोगों की मदद के लिए पहुंचेगा। जिला प्रशासन से पहले ही यहाँ के एनजीओज, यहाँ के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इन्होंने यहाँ के तमाम लोगों का जिस तरह से सर्वे किया है और सर्वे करना शुरू भी कर दिया है, ये तमाम लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए ही है। परभनी के जिला अधिकारी मधुकर गावड़े, इन्होंने जिस तरह से आह्वान किया है परभनी जिले की जनता से, परभनी जिले का संपर्क एक दूसरे से, तालुकों का संपर्क जिले से और गांव का संपर्क तालुका प्लेस से टूट चुका है। उसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन तमाम ही जगहों पर शुरू किया गया है। परभनी के जिला अधिकारी मधुकर गावड़े, इनके आदेश पर, और इनका आदेश सर्वतोपरि माना भी जा रहा है। जिस तरह से परभनी शहर के अलग अलग एरियो में नुकसान हुआ है बारिश की वजह से, इन तमाम हजरात का सर्वे करना शुरू किया गया है। परभनी के जिला अधिकारी
मधुकर गावड़े इनके आदेश पर और उनके आदेश पर ही ये तमाम काम किए जा रहे हैं। जिन हजरात ने अपने घर का नुकसान हुआ, इन तमाम हजरात से हम रिपीट आपको ये बात याद दिला रहे हैं कि आपने जो व्यक्ति आपके घर पर सर्वे करने के लिए आ रहा है, उस व्यक्ति की आप हेल्प करें, उस व्यक्ति की आप मदद करें, चाहे वो आपका पड़ोसी क्यों ना हो या गवर्नमेंट अधिकारी या कर्मचारी क्यों ना हो। इन तमाम लोगों की आपने एक दूसरे से मदद करना बहुत जरूरी है। परभणी शहर के तमाम एरियो में जिस तरह से पानी भर चुका है और पानी भरने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। परभणी शहर का दरगाह रोड का यह हाल हो चुका है कि यहाँ पर जिस रास्ते का काम, मेन रास्ते का काम शुरू था, यहाँ पर भी पानी भर चुका है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। ये नजारा हम आपको परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये दरगाह रोड का यहाँ पर न्यूटन ग्राउंड के करीब का, न्यूटन कॉलेज और स्कूल के करीब का एरिया है, जहां पर इस तरह से लोग इस पानी में डूबते हुए अपने वाहनों को ला रहे हैं। यहाँ पर इस तरह के गड्ढे हो चुके हैं। रास्ते का काम शुरू है और रास्ते का काम शुरू होने के बावजूद भी यहाँ पर जिस तरह से बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परभणी के जिला अधिकारी इन्होंने जिस तरह से आह्वान किया है, इन तमाम लोगों से आह्वान किया गया है जिन लोगों का नुकसान हो चुका है, और तमाम लोगों ने यहाँ पर परभणी के जिला अधिकारी इनके आदेश को मानना भी चाहिए और परभणी के तहसीलदार चौहान इनके जानिब से जिस तरह से यहाँ पर अनाज आ रहा है, 1 महीने का जो अनाज की किट आ रही है, तमाम लोगों ने ये 1 महीने की अनाज की किट को एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए और उसके बाद में सर्वे के लिए जो लोग आने वाले हैं, इन तमाम लोगों की मदद भी करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे की मदद से ही आप लोग यहाँ पर डेवलप हो सकेंगे, एक दूसरे की मदद से ही आप एक दूसरे के काम आ सकेंगे, एक दूसरे की मदद से ही आप एक दूसरे का सहारा बन सकेंगे। आपत्ति व्यवस्थापन की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर मदद कार्य शुरू किया गया है, परभणी जिला व्यवस्थापन जिस तरह से यहाँ पर परभणी जिला प्रशासन जिस तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है, ये परभणी जिले के अलग अलग एरियाओं का हम आपको नजारा बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक दूसरे का संपर्क टूट चुका है। परभणी जिले के सेलू तालुके में जाने के लिए भी यहाँ पर जिस तरह से लोगों का तांता लगा हुआ है और लाइन लगी हुई है, सेलू से भी संपर्क टूट चुका है। सेलू के अलावा जिंतूर और बोरी का भी जो यहाँ पर संपर्क टूट चुका है। यहाँ पर ब्रिज पूरी तरह से, ब्रिज के बाजू से जो रास्ता जाना है, ये रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइन लगी हुई है लोगों की। यहाँ पर नागरिक पूरी तरह से परेशान हाल है और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं, बैरिकेड्स लगाकर ही नागरिकों को इस रास्ते से दूर रखा जा रहा है। जो रास्ता टूट चुका है, जिस रास्ते का संपर्क टूट चुका है, नदी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है और यहाँ पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इस बात का खास तौर से भी नागरिकों की जानिब से ख्याल रखा जा रहा है। परभणी शहर के जमजम कॉलोनी में सामाजिक कार्यकर्ता साजिद अंसारी, इन्होंने जिम्मेदारी के साथ में आकर यहाँ के लोगों को भरोसा दिलाया है, विश्वास दिलाया है, यकीन दिलाया है कि किसी भी तरह से किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं किया जाएगा। यही काम यहाँ पर लगातार पिछले 3 दिन से किया जा रहा है और यहाँ के नागरिकों को भी आश्वासन दिया जा रहा है, यकीन दिया की जा रही है कि आप लोगों का किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं किया जाएगा और आप तमाम हजरात तक यहाँ पर सहूलत फराहम की जाएगी। और जिन लोगों के घरों में पानी घुस गया है, उन तमाम लोगों को परभणी शहर के अलग अलग शादी खानों में रखा गया है, उनके खाने का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। जिस तरह से यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ में सामाजिक कार्यकर्ता आगे आ रहे हैं और तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परभणी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिया में जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है, लगभग 2500 से ज्यादा लोग यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। 2500 से ज्यादा घरों में पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से लोगों का खासा नुकसान हो चुका है और मवेशी भी इनके जिस तरह से पानी में बहकर गए हैं। तमाम ही हजरात ने यहाँ पर आकर भेंट दी है और जमजम कॉलोनी के एरिया में जिस तरह से यहाँ पर नाला है, ये नाला पूरी तरह से भर चुका है और नाले को डोंगा भी करना और चौड़ा भी करना बहुत जरूरी है। जिला प्रशासन को चाहिए कि इस नाले को, इस नदी को डोंगा और चौड़ा किया जाए, 15 फीट डोंगा, और इसे पूरी तरह से जितना इसका साइज है इतना इसे चौड़ा भी करना बहुत जरूरी है और टाइम रहते ही इस नदी को डोंगा और चौड़ा करना बहुत जरूरी है, ताकि परभणी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिया में ये पानी, अतिवृष्टि का पानी ना आए। इस बात का खास तौर से ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से यहाँ पर यह काम किया जा रहा है जिला प्रशासन की जानिब से, ये जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और एक्टिव होने के बाद ही ये काम शुरू किया गया है। लगातार पिछले 3 दिन से परभणी शहर के जमजम कॉलोनी के तमाम एरियो में
यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के बाद में यहाँ पर मौलाना शाहिद इशाती साहब इनकी जानिब से ये खाना भी बनाया जा रहा है और खाना बनाकर तमाम लोगों तक तकसीम भी किया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर खाना बनाने का काम शुरू किया गया है और बहुत ही जोरों शोरों से यहाँ पर तमाम हजरात एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। यहाँ पर हुफाज इकराम की जानिब से जिस तरह से काम किया जा रहा है, ये खाना खिलाने का काम, ये सवाब का काम इन तमाम हजरात की जानिब से जो किया जा रहा है, परभनी शहर के तमाम ही एरियो में ये खाना तकसीम किया जा रहा है। जहाँ भी अतिवृष्टि से लोग प्रभावित हुए तमाम एरियो में ये खाना भेजा जा रहा है और लगातार 3 टाइम का खाना ये भेजा जा रहा है। परभनी शहर के इनामदार फंक्शन हॉल में खाना बनाकर तमाम हजरात तक ये खाना पहुंचाने का काम भी यहाँ पर हुफाज इकराम की जानिब से किया जा रहा है। ऑटो के जरिए से, जहां पर ऑटो नहीं जाता है वहां पर 2 व्हीलर के जरिए से ये खाना जिम्मेदारी के साथ में भेजा जा रहा है। जो लोग यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित हुए, जो लोग यहाँ पर अतिवृष्टि से प्रभावित हुए हैं, उन जिन लोगों का यहाँ पर नुकसान हो चुका है, वो तमाम हजरात से भी आह्वान किया जा रहा है कि आप लोग किसी तरह से परेशान ना हो। आप लोग अगर महफूज जगह पर है तो आप तक खाना भी पहुंचाने का काम यहाँ पर परभनी के लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से हुफाज इकराम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में खाने का भी काम इंतजाम कर रहे हैं और खाने के अलावा यहाँ पर आप तमाम हजरात तक वो सहूलतें भी पहुंचाई जाएंगी जिनकी आपको जरूरत है। वो तमाम अशिया आप तक पहुंचाई जाएगी जिनकी आप तमाम हजरात को सख्त जरूरत है। जो लोग बीमार हैं उन लोगों तक यहाँ पर जिला प्रशासन की जानिब से दवाई भी मुहैया करा कर दी जा रही है और गोलियां भी मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर भूखे प्यासे हैं उन तमाम हजरात तक खाना भी पहुंचाने का काम यहाँ पर जिला प्रशासन भी कर रहा है। और जिला प्रशासन के अलावा एनजीओज भी और सामाजिक कार्यकर्ता भी आप तमाम हजरात तक खाना पहुंचाने का काम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में कर रहे हैं। ये अलग बात है कि आप जो लोग यहाँ से जा चुके हैं वो लोगों ने भी परभनी शहर के यहाँ के फंक्शन हॉल में भी अपना बसेरा बसा देना चाहिए और यहाँ से दूर नहीं जाना चाहिए। जो लोग यहाँ घर छोड़कर गए हैं वो तमाम हजरात भी वापस आ जाएं और वापस आने के बाद में सर्वे में अगर आपका नाम नहीं आया है तो ऐसी सूरत में आप बाद में नाराज हो जाएंगे। आप तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात ने एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है और एक दूसरे की मदद से ही ये पूरा काम किया जाना है। जिस तरह से जिला प्रशासन एक्टिव हो चुका है और जिला प्रशासन ने जिस तरह से अपने हाथ में ये काम को ले लिया है कि किस तरह से यहाँ पर जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाया जाए और जरूरतमंद लोगों तक अनाज की 1 महीने की किट भी पहुंचाई जाए, यही काम यहाँ पर जिला प्रशासन की जानिब से किया जा रहा है। और जिला प्रशासन के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता जिस तरह से एक्टिव हो चुके हैं और तमाम हजरात को जो भूखे और प्यासे लोग हैं इन तक खाना पहुंचाने का काम भी ये जिम्मेदारी के साथ में करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम ही एरियो में यहाँ पर जो लोग अपने घरों में फंसे हैं, जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, जिन लोगों को बाहर निकलना नहीं आ रहा है, ऐसे तमाम हजरात तक ये काम यहाँ पर मौलाना शाहिद इशाती साहब और इनकी पूरी टीम की जानिब से किया गया है। और इसके अलावा परभनी के जिला अधिकारी मधुकर गौड़े ये जिस तरह से यहाँ पर सर्वे करने के लिए आए और परभनी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिया में इन्होंने सर्वे जिस तरह से किया है, परभनी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ये भी यहाँ पर आकर गए। इनके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अब्दुल खादर ये भी यहाँ पर आकर गए और परभनी शहर महानगर पालिका के नगर सेवक जाकिर लाला खान इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी, ये भी यहाँ पर आकर गए। ऐसे तमाम हजरात यहाँ पर आकर गए जहाँ पर आप ये नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह से परभनी शहर के अलावा परभनी का संपर्क टूट चुका है। ये वो रास्ता है जो रास्ते से लोग आवाजाही करते हैं। परभनी जिले के तमाम हाईवे के रास्ते पूरी तरह से एक दूसरे का संपर्क टूटने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये जिंतूर रोड का रास्ता है, बोरी के करीब का ये रास्ता है और बोरी के करीब में जिस तरह से यहाँ पर संपर्क टूट चुका है एक दूसरे का, लोगों ने भी इस बात का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि जहां पर आप हैं वहीं पर ही रहें और वहां तक आप तक जिम्मेदारी के साथ में जिला प्रशासन आप तक आपका खाना भी मुहैया पहुंचा देगा। और जिला प्रशासन की जानिब से इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। परभनी के जिला अधिकारी जब जमजम कॉलोनी में आए तो यहाँ पर आने के बाद में सैयद मुजम्मिल भाई सामाजिक कार्यकर्ता और भावी नगर सेवक इन्होंने यहाँ पर परभनी के जिला अधिकारी इनसे भी आह्वान किया है कि यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर पूरी तरह से आप
जिला प्रशासन की जानिब से राशन किट जल्द से जल्द पहुंचाए। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया तमाम मान्यवरों ने दी है और किस तरह का आह्वान यहाँ पर किया है इन तमाम लोगों ने। ये जो भाई यहाँ पर अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, इनसे भी आह्वान किया जाता है कि अपने बाल बच्चों के साथ में आप जल्द से जल्द अपने घर आ जाएं और अपने घर आने के बाद में यहाँ पर जो जिला प्रशासन की जानिब से आर्थिक मदद दी जाने वाली और अनाज की किट आप तमाम हजरात के लिए जो दी जाने वाली है, ये आपके अनाज की किट आप ही रखें। आपकी अनाज की किट किसी और को ना जाए, इस बात का खास तौर से आप तमाम हजरात ने ख्याल रखें कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की हेल्प करें। इस वक्त जहां हम आपको दूर दूर तक एरिया बता रहे हैं, ये वो एरिया है जहां से धनोरा काड़े से होता हुआ पालम के लिए रास्ता जाना है। ये नदी को लगकर जो ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज के ऊपर से पानी पूरी तरह से जा रहा है। आप तमाम हजरात ने इस बात का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि जो पालम के लिए जाने वाले लोग हैं, इन तमाम हजरात ने यहाँ पर अपने आप को सेफ रखना चाहिए। ये भाई जिस तरह से नदी पर खड़े रहकर आह्वान कर रहे हैं तमाम जनता से कि पालम के लिए जो लोग जाने वाले हैं, इन तमाम हजरात ने यहाँ पर ब्रेक हो जाना चाहिए। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया तमाम मान्यवरों ने दी है और किस तरह का आह्वान परभनी के जिला अधिकारी मधुकर गावड़े इन्होंने किया है। परभनी जिले की जनता से किस तरह का आह्वान इन्होंने किया है और उस आह्वान को किस तरह से आपने लेना भी चाहिए। कल जो जमजम कॉलोनी परभनी में जो बारिश हुई, उसके वजह से जो जमजम कॉलोनी बरकतपुरा जो पूरे एरिया में पानी घुसा, उसके लिए यहाँ पे आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब आए, कलेक्टर साहब आए और हमारे तहसीलदार साहब आए और पूरे बच्चों ने जो मेहनत करके लोगों को घर में से बाहर निकाले, उनको खाने का इंतज़ाम करके दिए और 1 महीने का राशन किट का भी इंतज़ाम इंशाल्लाह उनका करके देंगे और बहुत जल्द है तो इनके घरों पे राशन किट आ जाएंगे। जैसा माजिद भाई है, रफ़ीक भाई है, जाकिर लाला है और दूसरे भी जो लोग हैं, सब बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत करी और आमदार साहब की तरफ से जो राशन किट मिलने वाली है, बहुत जल्द इंशाल्लाह उनको राशन किट मिल जाएंगे। परभणी जिल्ह्यामध्ये मागील 2 दिवसापासून 52 पैकी 50 मंडळात अतिवृष्टी झालेली आहे। 65 mm पुढे हा पाऊस गेल्यामुळे त्याला आपण अतिवृष्टी म्हणतो। काही ठिकाणी 150 mm, 200 mm, 250 mm इतका प्रचंड पाऊस झालेला आहे। पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान आहे। कापूस असेल, सोयाबीन असेल, या पिकांचं खूप मोठं नुकसान झालेलं आहे आणि काही ठिकाणी पुराच्या पाण्यात जे लोक अडकले होते त्यांना भारतीय सेना दलाच्या माध्यमातून आपण रेस्क्यू केलेला आहे। त्याचबरोबर काही ठिकाणी घरामध्ये पाणी घुसलं, त्यांना देखील आपण सुरक्षित स्थळी शिफ्ट केलेलं आहे। काही पशुधनाचं देखील नुकसान झालेलं आहे। येणाऱ्या कालावधीमध्ये पाणी ओसरल्यानंतर या सर्व ठिकाणचे पंचनामे आम्ही करून त्यांना ती योग्य ती नुकसान भरपाई शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे दिली जाईल। संपूर्ण यंत्रणा ॲक्शन मोडवरती सर्व तालुक्यात आहे। काही गावांचा संपर्क तुटलेला आहे, मात्र त्या ठिकाणी देखील आपले अधिकारी कर्मचारी सांगून आरोग्याची टीम देखील कार्यरत केलेली आहे आणि त्या सेवा त्या ठिकाणी दिल्या जातील। येणाऱ्या कालावधीमध्ये सर्व पंचनामे करून आपण सर्वांना नुकसान भरपाई देणार आहोत। नागरिकांना आवाहन करण्यात येतं की अजून 2 दिवस पावसाचा जोर राहण्याची शक्यता आहे, तरी आपण आपलं घर जर नदीकाठी ओढ्याकाठी असेल तर आपल्या चीजवस्तू घेऊन आपण सुरक्षित स्थळी जावे आणि आपल्याला आपला आणि कुटुंबाचा बचाव करावा। काही अडचण आल्या जिल्हा प्रशासनाशी, संबंधित नगरपालिकेशी, महानगरपालिकेशी आपण केव्हाही संपर्क करू शकता। आपल्याला योग्य ती मदत दिली जाईल। ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मोहन्ना खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से,
ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ
एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।